जो सीटेट उत्तीर्ण हो सिर्फ वही परीक्षा में फॉर्म भरेगा और परीक्षा में बैठेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो समर्थन कर रहे हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देना है और हम जवाब देंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। एक तो ऐसे ही बिहार दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है, अब रसातल में मिल जाएगा। शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली आने के बाद चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, सभी आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। मसला ये कि परीक्षा नहीं देने की बातें सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से स्टेट 19 मेरिट के अभ्यर्थी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो कल शिक्षक अभ्यर्थी के अलग गुट जो थे, जो सीटेट पास है, वो सभी आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी के जरिए जो परीक्षा शिक्षकों के द्वारा की ली जा रही है उसमें सीटेट जो क्वालिफाइड नहीं है उनको भी शामिल कराने की बात कही जा रही है। तो उस पर देखिए किस तरह से स्टेट 19 के मेरिट अभ्यर्थी अनिल भड़के हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आजकल पटना की सड़कों पर एक गंदी राजनीति चल रही है कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित किया जा रहा है उसमें सीटीईटी अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, यानी वैसे अभ्यर्थी जिनके पास सीटीईटी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो जाए। ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। जब आप शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं, जब आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ही नहीं किया है, तब आप शिक्षक के फॉर्म कैसे भर सकते हैं? अगर आप फॉर्म भर देंगे, अगर मान लिया जाए कि गलती से आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसे होना है नहीं, तो फिर आप इधर टीईटी अनुत्तीर्ण रहेंगे तो पूरा सीट बर्बाद हो जाएगा। बिहार एक तो बेड़ा गर्त पहले ही है, फिर बेड़ा गर्त हो जाएगा बिहार का। मैं वैसे कुछ नेतागण, कुछ छात्र नेता से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि बिहार बर्बाद हो चुका है। जो दुनिया में एडॉप्टेड मॉडल है, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बिहार में भी यही हो रहा है, यही होने दिया जाए, वरना एक तो ऐसे ही बिहार दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है, अब रसातल में मिल जाएगा। हम लोगों को इस ध्वस्त शिक्षा के मॉडल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल बनाना है। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सीटेट उत्तीर्ण हो सिर्फ उसी को परीक्षा में बैठने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिनके पास एकेडमिक डिग्री नहीं है, अपियरिंग हो, वैसे अभ्यर्थी बैठें, उनके लिए है। जो सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, बीटेट उत्तीर्ण नहीं है, एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए पैरवी कर रहे हो। घिनौना, घृणात्मक घिन आता है ऐसे विचारों से। गंदी राजनीति करते हो यार। मेरे साथियों, जितने भी एसटीटी सीटेट बीटेट के साथियों, खास करके सीटेट के साथियों, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाओ, ट्वीट करो, मैसेज करो ऐसे नेताओं को, छात्र नेताओं को कि गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों के पास ट्वीट हो कि सीटेट उत्तीर्ण को ही सिर्फ बैठने की इजाज़त हो, विज्ञापन में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं होगा। बस यही मेरा विचार था, वरना बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। 2.5 लाख कूड़ा कचरा जैसा सीटीईटी अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी फिर इस परीक्षा में बढ़ जाएंगे और बेवजह का कंपटीशन बढ़ जाएगा। अंत में तो उनको बाहर ही होना नहीं, पूरा सीट खा जाएगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि उनको तो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना नहीं है, पास कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पेडागोजी का कोई ज्ञान है ही नहीं। वो तो मिस्टेक से बीएड कर लिए ना, वो अचानक से उठ करके आ गए। उनको ये समझ नहीं है कि जिन्होंने ये परीक्षा पास किया है, 5-5 साल से सीटेट पास करके इंतजार कर रहे हैं, तो आप पास करोगे भविष्य में, तो आगे के लिए ना तैयार रहो यार। इतना हड़बड़ी काहे है? मैंने कहीं पे 20-30 मार खा हो क्या? इतना हड़बड़ी में हो। इसीलिए जो सीटेट उत्तीर्ण हो सिर्फ वही परीक्षा में फॉर्म भरेगा और परीक्षा में बैठेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। बस यही मेरा विचार था, ये गलत है। सभी राज्यों में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब यही है कि जो सीटेट उत्तीर्ण रहेगा वही फॉर्म भर सकता है, तो बिहार में फिर अलग नियम कैसे बनेगा? एक तो ऐसे ही शिक्षा रसातल में जा चुका है बिहार को, अब और रसातल में डालोगे आप, गंदी राजनीति करोगे आप। इसका विरोध होना चाहिए और जो समर्थन कर रहे हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देना है और हम जवाब देंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। अगर शामिल कर लिया गया सीटेट को, अनुत्तीर्ण को, तो समझ लेना जंग जारी होगी, मुहिम चलेगी। मेरे सीटेट बीटेट एसटीईटी के साथियों, इस मैसेज को जितना हो सके आगे से आगे फैलाना।
तो आपने सुना कि एक बार फिर से इन लोग का कहना ये है कि जो सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं उन लोगों को इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा होता है, तो इस तरह के हरकत के बाद फिर से शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए के साथ पटना से रिपोर्ट।